कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम्स को गेट आउट फ्रॉम हेयर। मुसलमानों के लिए डच पीएम ने ये कहा है कि दफा हो जाओ यहाँ से। जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया है, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से नहीं है। उन्होंने हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। यूरोप के अंदर एक वेव चल पड़ी है, गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे, वो एक स्ट्रीट वेंडर से। ये क्या खिचड़ी बन रही है? मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इस क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है कैसे पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान बहुत सारे देशों से माइग्रेंट्स यूरोप में शरणार्थी बनकर प्रवेश कर लेते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं। उसके बाद में इनकी तादाद यूरोप में बहुत बढ़ जाती है और उसके बाद में जो अपनी संस्कृति है इस्लामिक है, उनको यूरोप में पूरी तीव्र गति से फैलाने की कोशिश करते हैं और दूसरों के ऊपर थोपने की भी कोशिश करते हैं। इसी वजह से पूरे यूरोप में आकार मचा हुआ है। आप फ्रांस, लंदन, नीदरलैंड और बहुत सारे यूरोपियन देशों का हाल देख सकते हैं कैसे इन शरणार्थियों ने वहां पर तांडव मचा रखा है और वहां के लोगों का जीना आराम कर दिया है। ये एक छोटी सी बात पर हंगामा मचा देते हैं। और आप देख ही सकते हैं आज की घटनाएं, 2 बच्चों का नीदरलैंड में गला रेत दिया गया है एक आतंकवादी के द्वारा। अब यूरोप में भी मांग उठने लगी है, इन शरणार्थियों को यूरोप से निकालो, क्योंकि यूरोप के लोगों का कहना है कि इन्होंने हमारी पहचान छीन ली है। कभी ये स्कूल में बुर्का पहन के जाते और कभी ये उन देशों के लोगों को भी फॉलो नहीं करते और इनके सरिया लोगों को थोपने की कोशिश करते हैं और इन स्थानों को मुस्लिम कंट्री बनाने की कोशिश करते और इनको काफिर समझ के इनके देश में इनको मारने की कोशिश करते हैं। इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। सर, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, इसके अलावा पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी के भी बहुत से लोग ये कहते नजर आए और बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असेंबली में ये कहते नजर आए कि देखा नहीं हमने वो 26/11 में क्या कर दिया। भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी दी। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। इनके वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप। बताना चाहूंगा कि बड़ी कोशिश करके जो गोरों ने बड़ी मुश्किल से, ब्रिटिश लोगों ने स्टेट और चर्च को अलग किया था, बड़ा मुश्किल। लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपका कारोबार है, आप लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को लंदन पढ़ा के 25 करोड़ लोगों को इंग्लिश से भी दूर रख रहे हैं। आप दूसरा देखें ना, कोई आप ये बताएं ना, कुछ एक इंग्लिश चैनल है, कोई इंग्लिश अखबार है आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कैबिनेट बनाई गई है, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया था, इंग्लिश बोल लेता हो तो। अगर ग्रीट वाइल्डर्स, आप जानते हैं ग्रीट वाइल्डर्स को? ग्रीट वाइल्डर्स जो है एक फार राइट एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन है। वो अपने आप को कहता है कि हाँ मैं एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन हूं। ग्रीट वाइल्डर्स की जो पार्टी, ग्रीट वाइल्डर्स के लीडरशिप में इन्होंने जो डच इलेक्शंस थे, डच इलेक्शंस में इन्होंने सबसे ज्यादा सीट ली, डच इलेक्शन जीत गए। इसने मना कर दिया, ये कहता तुम आओ अभी आगे दिखाओ तुम। और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है। इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी 1-2 स्पीचेस सुनी है। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। ये चाहता नहीं, इसकी पार्टी चाहती नहीं कि बाहर से लोग आए। और अगर ये बाहर से लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाहर से कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर बाहर से एक्सेप्ट करेंगे ये, तो उनको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों जो कि हाईली क्वालिफाइड है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है जिसने नूपुर शर्मा को सपोर्ट करा था दोस्तों। याद है आपको नूपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या, नूपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नूपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं। हिंदू जो है ना,
अच्छा, जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, ठीक है। हिंदू अकलियत में थे। लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है। ठीक है। लिहाजा वो अपने साथ, अपने कौम के साथ। जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया है कैसे पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं या फिर ये ड्रग्स के धंधों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि यूरोप में जो हालात है उसमें भी पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये यूरोप में चले जाते हैं। इनमें ज़्यादातर देश हैं सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान और बहुत सारे पूर्व के अफ्रीकी देशों के लोग यूरोप में चले जाते और वहाँ पर बस जाते हैं और इसी का खामियाजा भुगत रहा है पूरा यूरोप। अब वैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है। वहाँ पर जो आर्मी वहाँ के प्रधानमंत्रियों को 5 साल भी पूरे नहीं करने देती हैं, उसके बाद उनको हटा देती हैं। इसी का आधार बनाकर पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि अब आने वाला समय पाकिस्तान का अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर 4 बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं 5 दिन के भीतर ही, और पाक फौज के 10 जवान मारे जा चुके हैं। और इससे क्योंकि जो पाकिस्तान है जो आतंकवादी 1980 के आसपास पाले थे, वो अब वही सपेरे तालिबान के रूप में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और ये तालिबान अफगानिस्तान वाला तालिबान नहीं है, पाकिस्तान के भीतर ही एक और तालिबान है, TTP। क्योंकि यह तालिबान उस तालिबान से इनका एक दूसरा से लिंक रहता है, जिसने तालिबान है वो पाकिस्तान में लगातार अटैक कर रहा है। और इसमें बहुत सारे बच्चे, आर्मी के ऑफिसर बहुत सारे मारे जाते हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उन्होंने सारी सत्ता को हड़प रखा है और उनकी चलती है पाकिस्तान में। अब देखना होगा पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारा कर्जा भी बहुत बड़ी बड़ी बैंकों से ले रखा है। और चाइना ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरपोर्ट, हवाई अड्डों को और रोड को भी और पाकिस्तान की बैंकों को IMF ने कंट्रोल में ले रखा है। अब किससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों का हालात तो ठीक होने वाला नहीं है और पाकिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पॉलिटिकल्स क्राइसिस चल रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन हो, पर बस वह इलेक्शन नाम के इलेक्शन कराती हैं और वह फिर शासन वही करती हैं। और जो प्रधानमंत्री बनता है वो जरा सी भी कोशिश करता है सेना से बाहर निकलने की तो उनको हटा देती हैं और उनकी जगह पर दूसरा बिठा देती हैं और उसको जेल में डाल देती हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान से कैसे बचा जा सकता है, तो पाकिस्तान से बचने का रास्ता नहीं है। वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंटों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पर सारा शासन सेनाएं चलाती हैं और सेनाएं पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं। और पाकिस्तान से जरा सी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आतंकवाद नहीं फैलाएगा। पाकिस्तान तो दक्षिण एशिया को छोड़ के तो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है और ये तो पूरी दुनिया ने देख रखा है। जो अमेरिका में हमला हुआ था 9/11 का, उसमें देख लो आप, वो पाकिस्तान में पाया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी।